3 जहाजों पर अटैक हुआ। 3 जहाज भारतीय। 3 जहाज भारतीय। हाँ। और ट्रंप ने कहा कि हाँ हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस चीज का है? हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की। तो आप जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप चार्ली है, आपका चार्ली बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ सही है, लेबर लॉ वहां 12% और यहाँ इंडिया में यहाँ पे 18%। और यहाँ महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई दी, हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे भाड़ में गई ऐसी डील यार। अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए, क्या किया आपने? नाराज हो जाए, हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कंपनी जहान बहादुर नाराज हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। ये शिया है, ये वेनेजुला के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पेजेंट वाले नहीं है, ये लड़ाके हैं, ये लड़ गए हैं जम के। लोग मेरे कह रहे हैं सटिया तो नहीं गए हैं। अमेरिका के पास AI मेवन सॉफ्टवेयर आ गया है, डेवलप कर दिया है। ये क्या है सर? मैं समझ क्या भविष्य है सर? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज ट्रंप खुद भी लग रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कंफ्यूज तो अलग छोड़िए साहब, दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश करने पे तुले हुए। और अब दुनिया ने भी इनको जो दुत्कारना शुरू किया है, मेरे ख्याल कुछ तो आवाज पहुंची होगी कि दुनिया चीख चिल्ला रही है कि आपने दुनिया को, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को कैटास्ट्रोफे की तरफ धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ठीक है साहब, ये इनको रत्ती भर परवाह नहीं थी। परवाह इसलिए हुई है कि जहां दुनिया का भट्टा बैठ रहा है, साथ में आपकी इकोनॉमी भी जाएगी डाउन। ठीक है साहब, यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन जो पेट्रोल के दाम युद्ध के पहले $2 प्रति गैलन थे, आज $5 और $6 प्रति गैलन के बीच में छलक रहा। ठीक है साहब, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही आपकी ये बेसर पैर युद्ध की वजह से। एक मैं मुकद्दर का सिकंदर आ गया हूं, मेरे सामने सारे देश घुटने टेक देंगे, बस घंटों की लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिका के पास AI मेवन सॉफ्टवेयर आ गया है, डेवलप कर दिया है। ये क्या है सर? मैं समझाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। AI मेवन सॉफ्टवेयर है कि जो कि इनको माउंट करते हैं प्रीडेटर ड्रोन्स वगैरह पे, जो हैवी ड्रोन्स हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए सिंथेसाइज करता है सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग ऑफ मोबाइल्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, फेशियल सॉफ्टवेयर, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है। ऊपर से साहब मैं जरा ऐसे देखूं तो वो मेरा फेस पहचान के कंप्यूटर बोलेगा कि साहब ये है बख्शी, इसको मारो। ठीक है, इन्होंने ये डॉक्ट्रिन नई इजाद करी कि साहब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले पहले घंटे में हिटलर को मार डालो, मुसोलिनी को मार डालो, तोजो को मार डालो, लड़ाई खत्म। भाई कमांडर को खत्म कर दिया तो लड़ाई खत्म। खासकर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जहां राजा मारा गया, उसका हाथी बिदक गया, लड़ाई खत्म, बाकी सब छोड़ के भग दिए। लेकिन ये हर जगह नहीं है। जहां पे आइडियोलॉजिकल बैटल्स होती हैं तो आखिरी आदमी तक लड़ता है। ये सॉफ्टवेयर देखिए इतना सोफिस्टिकेटेड है कि जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग वीडियो कैमरास होते हैं, ये जो मोबाइल नेटवर्क, ये जो वीडियो नेटवर्क है, इसको हैक कर लिया है। इसको हैक करता है ये सॉफ्टवेयर। अच्छा। और जब भी लीडर चलता है तो बड़ा कारवां, बड़ा काफिला चलता है, तामझाम चलता है, और वो उससे ट्रैक हो जाता है कहां से कहां जा रहा है। कभी ऊपर उसने आसमान की तरफ देख लिया गलती से, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर है, कितने बजे उठता है, ब्रेकफास्ट कब खाता है, क्या खाता है, कौन से रास्ते जाता है, कौन से रास्ते आता है, इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। ये सारा इसके अंदर स्टोर्ड है सॉफ्टवेयर क्लाउड में। लेकिन देखिए साहब, एक कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर मालिक ने यहां दिया है,
आप जितना भी सिलिकॉन कंप्यूटर की तेजी दिखा दें, ये उससे 4 गुना ज्यादा है। दूसरे लोग गधे तो नहीं है, वो भी जागरूक है टेक्नोलॉजी की तरफ, और अगर उनको उतनी नहीं आती तो रूस और चीन को तो आती, वो तो बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया, समझा दिया कि भैया ये है तुम्हारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहा है, और फिर होगा। 48 साल से इकोनॉमिक सैंक्शन लग के इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है वो मुल्क, लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि उसकी जोन में है लड़ रहा। ये शिया है, ये वेनेजुला के मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स पेजेंट वाले नहीं है, ये लड़ाके हैं, ये लड़ गए हैं जम के। ईरान क्या है? ईरान अमेरिका सुपर पावर है, साथ में इजराइल है सोने पे सुहागा, रीजनल सुपर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे मसल देंगे, रगड़ देंगे, मिलिया मेट कर देंगे ईरान को। और पहले दिन से मैं कह रहा था, साहब जरा देखना, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आप हैरान। आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे 1, लोग मेरे कह रहे थे सटिया तो नहीं गए हैं, हमारे पास नया हथियार आ गया है। पहले दिन हिटलर डेड, नो वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, वेरी नाइस। सीधा तोड़ वो समझ गए कि डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट अथॉरिटी टू फायर। ठीक है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, धुआंधार फायर किया, बैंड बज गया है। 17 बेस में 275 इमारतें जमीन दोज कर दी है अमेरिका के बेसिस की। ये पावर प्रोजेक्शन का क्या हुआ कालिया? पावर प्रोजेक्शन तो दुनिया भर ने देख ली है। अबे अगर तुम ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते, तुम चीन के खिलाफ क्या सर मार के करोगे? उसके मिसाइल तो इससे ज्यादा घातक है। डोंगफेंग 21D, डोंगफेंग 26 सॉरी, जो कि 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर पे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर में सर एक बड़ी दुखद खबर आई अभी पिछले दिनों। 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर अटैक हुआ। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड वाइड 3 जहाज भारतीय, 3 जहाज भारतीय, हाँ। उसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपसे, और चाहेंगे इस पे क्लैरिफिकेशन दें। जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें 80% जो क्रू मेंबर्स होता है मर्चेंट नेवी में होता है वो इंडियन स्टाफ होता है। विदेशों की कंपनियों अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो ये जो 3 जहाजों पर हमला हुआ, और एक जहाज पर हमले में ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि हमने ही हमला किया था। 3 भारतीय, एक हमारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है, एक इकलौता बेटा हिमाचल प्रदेश का है। अभी क्या हालत उनके मां बाप की होगी। और ट्रंप ने कहा कि हाँ हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी, हमने हमला किया, स्वीकार किया। सर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक भारत की तरफ से एमईए के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब के अलावा किसी भी सरकारी पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आया सामने। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय तो कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। अब क्योंकि हम लोट लगाने को तैयार हो रहे हैं, पता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस चीज का है? वो गए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में, उसने औकात दिखा दी, अपने से छोटी कुर्सी पे बिठाया कि ज्यादा बड़ा आदमी मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक कुर्सी उसकी थी शी जिनपिंग की और एक इसकी, और वो जूनियर ऑफिशियल भेजा रिसीव करने के लिए, जूनियर मिनिस्टर वगैरह, औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। ठीक रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बात करो। तुम मेरे को कह रहे हो ईरान को हथियार क्यों दे रहे हो? तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? चाइना ने कहा ताइवान के बारे में बात भी मत कर लेना, बिल्कुल छूना मत। अगर उसमें बताओ हस्तक्षेप करोगे तो ये सांप सूंघ गया। ना बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? 3 आपने कहा भारतीय शिप, क्या मेरे ख्याल अब समय आ गया है आपको ये शिप के बारे में? क्योंकि हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की। ठीक है साहब, जी नहीं भरा। इस तबके का ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, भारत में है। आधों के बेटे वहां ग्रीन कार्ड के लिए ललचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी है। ठीक है साहब, अब आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने से आप अगर पांव फिसल जाते हैं तो आप, जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन आप चार्ली हैं,
आप समझ रहे हैं मेरा संकेत? किस व्यूअर्स भी समझ गए हैं। किस भारतीय भाषा हाँ। की प्रणाली के ऊपर है। हाँ। अब चार्ली है, हाँ। आपका चार्ली बनाया जा रहा है, हाँ। ठीक है साहब, चार्ली बनाया जा रहा है। वो आई लव इंडिया, यू लव इंडिया, देयरफॉर यू हैव पुट 50% टैरिफ्स ऑन अस। 20% टैरिफ में और 25 कितना वो लगा रहे हैं कि तुम फोर्स्ड लेबर कराते हो, चाइल्ड लेबर कराते हो। 16% 16% उन्होंने अभी और ठोका। 18%, सॉरी, पाकिस्तान में सब कुछ सही है लेबर लॉ, वहां 12% और यहाँ इंडिया में यहाँ पे 18%। और धमकी दी है कि तुम जरा रूस का सस्ता तेल लेके देखो, 500% टैरिफ लगाएंगे। और यहाँ महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई दी, हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे भाड़ में गई ऐसी डील यार। अरे यूरोप को बेचो, यूरोप भी परेशान हो गया, उसने भी ठेका दिखा दिया। अब आप आखिरी दोस्त कहते हो, अच्छा सबने दुनिया ने लात मारी तो हम इनके चहेते बन जाए। यार तुमको आदत नहीं गई यार, 250 साल तुमने गुलामी करी है, तुम्हारा जी नहीं उगता गया क्या? जानबूझ के ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इंडियन वो तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं साहब, इसमें कोई अगर किसी को कोई शक है तो या तो साहब हम, मैं पागल हूं या आप पागल हैं, दोनों 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 क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो कि इतनी मार खाने के बाद अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए। क्या किया आपने? गुस्सा भी जाहिर किया, एक स्टेटमेंट जाके नंबर 2 एम्बेसी को दी, एम्बेसडर को भी नहीं दी, एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया, और नाराज हो जाएगा। हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप कह रहे हो आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हमको कह रहे हो कि $500 बिलियन का निवेश करो, और ओबीडियंटली सर योर हम्बल, क्या बोलते हैं, योर, वो जो अंग्रेजों के टाइम में चलता था ना बड़ा अच्छा, हर चिट्ठी के नीचे आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट। ये क्या आदत है यार? ये तो हमारी नौकरशाही में पता नहीं छा गई है लगता। आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट सर। क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो ब्रिक्स के बाकी देश कर रहे हैं, ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास है? इंडिया के पास। और ब्रिक्स के लोग क्या बोल रहे हैं? जब G20 हुआ, कोई 15 दिन आपने कोई और चीज G20 के अलावा सुनी थी? मतलब तहलका कि हमें तो बादशाह, लोग कहने लगे यार 1 साल की है लेकिन हमने बड़ा उसका डंका बजाया कि पूरी दुनिया G20 के देश यहाँ आ रहे। अब ब्रिक्स, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ब्रिक्स की आपको प्रेसिडेंटशिप मिली है। एक दिन हमने किसी टीवी स्क्रीन पे गलती से नहीं देखी, गलती से नहीं, हमको झलक मिली कि ब्रिक्स चल रही है। दबा देना चाहते थे, क्यों? अमेरिका कंपनी जहान बहादुर नाराज हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। अरे क्या भाड़ में खाएगा बे? तू ईरान को खा के दिखा ले, ईरान को खा के दिखा लो, वो तो डकार नहीं लेते, गले में फंस गई हड्डी। ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के अपाचे को मार गिराया। अपाचे मार ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया जब हिजबुल्लाह पर, वहां पर लेबनान में अटैक किया गया। तो ये को जला दिया। ये कैसे ईरान कर पा रहा है? 29 दिन की वॉर के बाद भी सीज फायर के बीच अपाची को गिरा रहा है ड्रोन से। वो कुवैत में आपका जॉर्डन कुवैत, इराक में जो उनके आपके बेस है, 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, धुआं धुआं कर दिया। 21 जगह पर हमले, एक साथ 21 ठिकानों पर हमले। ठीक है, वहां पे वो भी समझ गया है कि सारा कॉन्सेंट्रेट किया है इजराइल को बचाने। हाँ। तो कहता अच्छा ठीक है, वहां कॉन्सेंट्रेट किया हो तो यहाँ खाली किया है। हाँ। अमेरिकन को मरवा के ये इजराइल के लोग बचा रहे हैं। अच्छा। वेनेजुएला को हरा दिया, वो ब्यूटी क्वीन वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमको तेल बेचने आ रहे हैं, शर्म से तेल में डूब मरना चाहिए कि अपने देश को ऐसे बेच दिया। बहुत लोग हैं बेचने वाले, मीर जाफर थे, जयचंद थे, ये ट्राइब हर जगह है और कुछ खास ज्यादा ही है उस हेमिस्फीयर में, हमें लगा। ठीक है, आप अपना डंका पीट लो, अपने लोगों का चार्ली बना लो। आपके लोग चार्ली बनना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? अब बजा लो। असलियत दुनिया ने देख ली है कि आप मीडियम टायर वर्ल्ड पावर को घुटने नहीं टिका सके। वो लड़ गया, खुना खच्चर हो, हेड माइट बी ब्लडेड, इट इज नॉट बोर्ड। जून 2026 में मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से हम ईरान युद्ध में अगले 2 महीने क्या होने वाला है या क्या भविष्य आप देख रहे हैं, इसको कैसे व्यूअर्स को आप? देखिए, मेरे हिसाब से ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन कंटिन्यू होती दिख रही।
अमेरिका ऑफ रैम्प चाहता है, ईरान ऑफ रैम्प चाहता है। नेतन्याहू साहब जेल नहीं जाना चाहते। आप समझ रहे हैं मैं क्या? अक्टूबर में चुनाव वहां भी होना है ना सर? उनके भी चुनाव होने हैं, उसके पहले वो जेल नहीं जाना चाहते, तब तक वो युद्ध जारी रखेंगे, अक्टूबर तक तो जारी रहेगा। मतलब छुटपुट होती रहेगी मेरे हिसाब से। भैया वो कह रहे हैं कि असली आका कौन, डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू? साफ हो गया है कि नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। नाच नचैया जो है नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं अभी तक। तो अब उनको भास हो रहा है कि अमेरिका में क्रोध की लहर फैल रही है, अमेरिका के आवाम में। वो कहते हैं मैं अपने देश के लिए मरने को राजी हूं, मैं इजराइल के लिए मरना नहीं चाहता। दैट इज अ क्लियर सेंटिमेंट। फुल स्टॉप नहीं आएगा फिलहाल इस युद्ध का। इस युद्ध का छुटपुट स्पटर करता रहेगा कॉमन, लेकिन जो दम है मेन लड़ाई का, हर किसी का स्टेमिना होता है, वो जीव आ गई है, हमको दिख रही है साहब, और दुनिया ने भी देख लिया। आंखें और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं। ठीक है, आंखें और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं।